नाज़रीन, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में कल रात जो आखिरी रात गुजरी है, आखिरी 3 घंटे में क्या क्या हुआ, इस हवाले से मैं आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी थी, जिस पर लोगों ने बाहर निकल कर एहतजाजी मुजाहरे किए। लेकिन नाज़रीन, जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती है, आप पिछले नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था, तो उस वक्त वो जो GT रोड पर जिस तरह आ रहे थे, लाखों के मजमे थे। लेकिन आज लाखों के मजमे तो नहीं थे, लेकिन लोगों ने फिर भी किसी न किसी हद तक एक साइजेबल तादाद में लोगों ने ना बाहर निकल कर एहतजाज ज़रूर किया है। लेकिन ये अगले चंद दिन तक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हुकूमत नहीं आएगी तो ये जो एहतजाज हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ते जाएंगे, क्योंकि अभी ज़ख्म ताज़ा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं इस वक्त चार्ज भी हैं, और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से शायद उनको एक ऐसी तवक्को है कि शायद इमरान खान फिर कोई मिरेकल हो तो इमरान खान साहब जो है दोबारा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, आखिरी 3 घंटे की बात मैं कर रहा था। आप देखें कि इमरान खान साहब ने भी वही गलती की जो साबका, जो कि वो इल्ज़ाम लगाते थे कि मियाँ नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से नहीं बनती। अच्छा जी, फ़लाँ की आर्मी चीफ से नहीं बनती। अच्छा, आपको क्या ज़रूरत थी इमरान खान साहब ऐसा काम करने की, जिससे आपने अपने आप को तो इस तकलीफ़ में डाला ही डाला, लेकिन आपने अपनी तमाम जमात को भी ख़तरे में डाला, अपनी तमाम जमात की जो सियासत है उसको भी ख़तरे में डाला। इस वक्त आप एक मुनज़्ज़म किस्म की सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि फ़ौज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो है इतनी गलत और इतनी बदज़ुबानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप इस तरह लिखेंगे कि बाजवा ट्रेटर, इस तरह के अल्फाज लिखेंगे, अपने कारकुनों को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक नाज़रीन, एक भी बयान ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी हाई कमान से नहीं जारी हुआ कि जी ये जो आप एक घिनौनी मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, इसके हवाले से रुक जाएं। आप ये देखें कि हर ये तरबियत है आपके कारकुनान की कि आपने खुद हरकत की, आपने आर्मी चीफ को हटाना चाहा। अगर ये आप समझें कि आखिरी 3 घंटे में आपने सोचा कि मैं अगर आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगा दूंगा तो सारे हालात मेरे कंट्रोल में हो जाएंगे। पता नहीं इमरान खान साहब को ये मशवरा कौन दे रहा था, कौन ऐसे लोग थे जो इसके पीछे कार फरमा थे, ये तो आहिस्ता आहिस्ता नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने वही गलती की जो पिछले साबका हुक्मरान करते। कभी भी आप ये देखें कि आप आर्मी चीफ के साथ, अगर आप, इसका मतलब है कि आपको कोई बंदा फौज में अच्छा लगा तो आप ये चाहेंगे कि उसको जी मैं आगे आर्मी चीफ बना दूं। ये मेरे ख्याल में एक ऐसी फाश गलती थी जो इमरान खान साहब को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान ने अपने आप अपनी सियासत पे खुद इस वक्त कुल्हाड़ी मारी है। लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं जी कि गद्दारी और ये वो जिस तरह, ये देखें कि ये चीज़ें जो हैं तमाम की तमाम एक बिल्कुल एक ढकोसले की बुनियाद पर खड़ी हैं। आपने इन 3.5 पौने 4 सालों में आवाम के लिए ज़र्रा भर भी रिलीफ नहीं दिया। आपने एक स्टांस उठा लिया है, उसी की बुनियाद पर आप सारे लोगों को गद्दार करार दे रहे हैं। जो भी आपकी पार्टी के खिलाफ बात करता है आप उसके खिलाफ गालियों के आपके कारकुनान अंबार लगा देते हैं। आप देखें नाज़रीन के इस तरह से ऐसी जमात, ऐसे लोगों को कोई भी नहीं चाहेगा कोई इस मुल्क में हुक्मरानी करें। ये चंद एक टोला ज़रूर है जो गालियां निकालता है, जो बुरा भला कहता है, लेकिन ये लोग कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे जब तक इनकी गर्दनों का सरिया नहीं निकलेगा। बहरहाल इमरान खान साहब और उनकी जमात में इस वक्त जो सरिया है ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। इनको हकीकत हाल ज़रूर आश्कार हो जाएगी कि इन्होंने कितना बड़ा अपनी पार्टी का नुकसान किया है। बहरहाल आने वाले दिनों में हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतने साजगार नहीं हैं, और ये जो घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है इसके हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हुकूमत नहीं कायम होगी, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कम से कम फ़ौज के खिलाफ कोई भी ऐसी बात करे तो उसको उल्टा लटका देना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।